पूछ तो लो, अकॉर्डिंगली जैसा भी रहता है। तो प्लान भी कर रहे थे, तो क्या प्लान कर थे रात में? इनके रिश्तेदारी ऐसे, इनके रिश्तेदारी ऐसे, तो फिर क्या करेंगे? वो आएगा भी ना। यहाँ रखे थे कुछ इसके टैगिंग नहीं है इसमें। बढ़िया देखो नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर कुशाल सिंह मेहता है। मैं विषय विशेषज्ञ उद्यान शिमला में कार्यरत हूँ और 3 दिनों के लिए यहाँ पे जो फ्लावर शो है, इसमें हम किसानों को आधुनिकता की दौड़ में और बदलते परिवेश में, क्लाइमेट चेंज में किस तरह से फूलों का महत्व है, उस पे एग्जीबिशन हमने लगाई है। वैसे पिछले 30 साल से बागवानी विभाग की एक अनूठी पहल है। आज हमें बड़ी खुशी होती है कि जो सैगी का बैनर है, इसके तले आज जो है हमारी कम से कम 3 नर्सरियाँ या प्राइवेट हिमाचल प्रदेश की है, जो हमने जिनको अनुदान दिया है वो भी आई है, और डिफरेंट फूल लोग घरों में जो लगाते हैं, शौक़ पैदा हुआ है, वो एग्जिबिट कर रहे हैं। तो ये पहल बागवानी विभाग ने आज से 30 साल पहले से कर दी थी। और जैसे पिछले 5 वर्षों से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और कहीं ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे ओला पड़ रहा है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन पे जो फोकस है बागवानी विभाग का और हिमाचल सरकार का, कि फूलों की खेती से आमदनी कैसे बढ़े। तो पीछे हमने रोज़ पे कार्य किया था, रोज़ से भी अच्छी आमदनी हुई। उसके बाद कार्नेशन पे हमने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगवा के उनको सब्सिडी भी दी, तो उसमें भी अच्छा अनुदान उन्होंने पाया। पर आज की जो हिंदुस्तान की सबसे उच्च गुणवत्ता और उच्च मूल्य वाली जो फसल है, वो है लीलियम। लीलियम हमारे मिड हिल से लेकर हाई हिल तक का आप नेट हाउस के अंदर भी, पॉली हाउस के अंदर भी और इजीली ग्रो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बागवानी विभाग प्रशिक्षण के माध्यम से भी देता है। सीइंग इज़ बिलीविंग के माध्यम से हमारे जो नर्सरीज़ है, या हमारे शिलारू में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना है या नज़दीकी में, वहाँ पे आके भी देख सकते हैं किस तरह लीलियम की खेती होती है। प्रशिक्षण देते हैं, अनुदान भी देते हैं हम इस पे ग्रीन हाउस लगाने के लिए भी, नेट हाउस लगाने के लिए भी MIDH के अंतर्गत। और साथ में जो लीलियम की क्रॉप है, बल्बस क्रॉप है ये, बल्ब आपको जहाँ से भी आप खरीदते हैं, तो उसको लगाने के लिए भी हम 50% अनुदान देते हैं। तो हमारा जो बागवानी विभाग का ध्येय है कि फल राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश धीरे धीरे इस क्लाइमेट चेंज की गर्त में आ गया है। फल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही, चाहे डिजीज़ की आ रही है, इंसेक्ट की आ रही है या ड्राउट की आ रही है। तो कैसे जो है हमारा जो किसान है खुशहाल हो, उसके लिए लीलियम पर हम फोकस कर रहे हैं कि लीलियम क्रॉप जो है आप लगाएं और उससे उच्च गुणवत्ता पाएँ और आप अच्छी आमदनी लें। तो वो जो है हमारा पहल है। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा भारद्वाज है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेजेस, शिमला अमेच्योर गार्डन एंड एनवायरमेंटल सोसाइटी।
सोसाइटी है हमारी, बहुत पुरानी सोसाइटी है, 97 में बनी थी। तो हमारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जितने भी लोकल लोग हैं वो compete करते हैं, अपने फ्लावर्स लाते हैं, कंपटीशन होता है। उसके साथ साथ हमारे नेचर वॉक्स होती हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, और साथ में हम लोग ट्री प्लांटेशन पे भी काम करते हैं। ये 3 दिन तक चलने वाला है, 3, 4 और 5 जून को। और इसमें क्या होता है, जितने भी शिमला के लोकल लोग हैं जो इसके मेंबर्स हैं, 200 के करीब इसके मेंबर्स हैं, तो वो लोग अपने प्लांट्स लेके आते हैं और यहाँ कंपटीशन में रखते हैं। तो जजेस उसमें देखते हैं कि कौन सा बेस्ट है। इसमें हमारी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, कट फ्लावर्स होते हैं, हमारे सकुलेंट्स होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे कुछ फॉलिएज है और बॉन्साई प्लांट्स हैं, ये सारे वो लोग अपने रखते हैं। और कुछ बूथ्स होते हैं जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट्स के हैं, जैसे CPWD है, और ये है हमारा आर्मी हेरिटेज, जो आर्मी वालों का है नीचे चौड़ा मैदान में, वो है। और उसके साथ साथ हमारा एक और है, एडवांस स्टडीज़ हैं। तो ये भी तीनों ने पार्टिसिपेट किया है। इसका मकसद क्या रहता है? मकसद ये है कि देखिए, जितना भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं कि जितने भी आप प्लांट्स लगाएंगे या आप फूल लगाएंगे, तो उससे एक तो शिमला टाउन की ब्यूटी होती है, लोगों में एक नेचुरल आता है लव फॉर नेचर, लव फॉर प्लांटेशन। तो उसमें उनकी अपनी चेंजेस आती हैं, उनके थॉट्स में चेंजेस आती हैं। स्कूल्स के कंपटीशन होते हैं, उसमें बच्चों को बताते हैं, बच्चे आते हैं और compete करते हैं कि वो अपने फ्लावर अरेंजमेंट्स करते हैं। तो उससे आप देखिए कि उनमें कितनी ज़्यादा चेंजेस आएंगी, बच्चों के सोच में चेंजेस आएंगी, और लोगों में, शिमला के जितने भी लोग हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो सबके घर के कंपटीशन भी हैं इसमें, और होटल के कंपटीशंस भी हैं। एक आखिरी सवाल, ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत बड़ा एक इशू है, सारे वर्ल्ड में है ये। तो ऐसे पर्यावरण में तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है कि जो जगहें हमारी बहुत ठंडी होती थी, अब वो इतनी ठंडी नहीं रह गई हैं। कुछ प्लांटेशन जो हमारे हाई हिल्स में होती थी, अब वो नहीं हो पा रही हैं, और हमारा जो डाउन आता जा रहा है ग्राफ, टेम्परेचर बहुत हाई होता जा रहा है, तो प्लांटेशन में भी चेंज आ रहा है। जो प्लांट हमारे लो एल्टीट्यूड पे होते थे, वो हाई एल्टीट्यूड वाले प्लांट भी अब लो एल्टीट्यूड भी हम वहाँ लगा पाते हैं, बिकॉज टेम्परेचर का राइज़ है। तो ये भी हो रहा है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि लोग प्लांटेशन ज़्यादा करें, उसमें चेंजेस आएँ, वेदर में चेंजेस आएँ। जो हमारा वार्मिंग हो रहा है, जैसे 1 डिग्री एवरी 5 ईयर्स और वो हो रहा है, वो चीज़ों वो ना हो पाएँ, वो ग्रीन इफेक्ट जो है, वो हम चाह रहे हैं कि लोगों की प्लांटेशन से चेंजेस आनी चाहिए। ये तो एक स्मॉल इवेंट है, ऐसे हम चाहते हैं कि अगर हर जगह होता है, लोगों में अवेयरनेस होती है, प्लांटेशन ड्राइव ज़्यादा होनी चाहिए रेनी सीजन में, तो वो भी एक हमारा बहुत बड़ा एम है कि प्लांटेशन ड्राइव भी होना चाहिए।